बात क्या है, चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ज़्यादा मेसी, अनप्रिडिक्टेबल होती है कि लाइफ है ना बड़ी खतरनाक सी लगती है यार, डरावनी। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। उस टाइम पे जब दूसरों को देखता हूँ कि इन्हें तो सब आता है, इन्हें तो सब समझ आ रहा है, ये तो सही जा रहे हैं, तो और ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे थोड़ा ठहरना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि एक सेकंड, तो खुद को तो जानता नहीं, तो उन्हें कैसे जानता है? क्या वो खुद को भी जानते हैं? स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो बचपन से एक बिलीफ मन में आ गया था कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिन्हें सब कुछ पता होता है और एक जिन्हें नहीं पता होता। बट अभी कुछ सीखा और उसी का जवाब इसमें है, बताता हूँ। हालांकि जिंदगी वो सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अब तक बताई, मुश्किल है, बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं, कुछ समझ नहीं आता और डर भी लगता है। बट इसके बाद भी हमें एक चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, जितना जल्दी उतना अच्छा, कि लाइफ है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह है। और ये जो दिमाग है ना हमारे पास, ये उस प्रॉब्लम को पीस बाय पीस सॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ। मोटी बुक मैंने नहीं पढ़ी कभी, कौन पढ़े इसे? चलो पढ़ भी लूँगा, पर यार मैं इतनी मोटी बुक तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। इंटिमिडेटिंग है ना, लगता है ना कि ये कौन पढ़ेगा इतना ज़्यादा। और मैं किसी भी दिन उठ जाऊँ, किसी भी मौके पे, कितना भी मोटिवेटेड, सब नहीं पढ़ पाऊँगा। बट अब ठीक है, अब भी ठीक है। एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू सी अ प्रॉब्लम, divide it into pieces and then tackle it. It is the thing that you should know how to do it. That's the solution of everything in life. ठीक है, तो वापस आते हैं इस पे। तो ये तो बात समझ आ गई कि जो माइंडसेट हमें चाहिए वो है कि हाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं बट उन्हें सॉल्व किया जा सकता है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के, और उनसे डील करें। अब कार्ल यूंग का एक कोट है, द फूल इज द प्रीकर्सर टू द इंटेलिजेंट, और व्हाटएवर, पता नहीं क्या, बट बात सही है। तो यहाँ पे फूल्स अप्रोच काम आती है। फूल्स अप्रोच है क्या? फर्क नहीं पड़ता तुम किसी चीज में कितने नए हो, उस चीज को समझने का, सीखने का लर्निंग कर्व कितना स्टीप है, यार ये चीज कितनी मुश्किल है, या फिर तुम्हारे आसपास के लोग कितने आगे निकल चुके हैं। तुम्हें बस स्टार्ट करना है, एक्सेप्ट करना है जहां पे तुम हो, और फिर नेक्स्ट सिंपलेस्ट, इजीएस्ट, मोस्ट रूडिमेंट्री स्टेप लेना है। Once you do that, you can take the next step and the next step and the next step. फर्क ही नहीं पड़ता तुमने स्टार्ट कहाँ से करा है, फर्क पड़ता है इस चीज से कि तुम चल रहे हो और तुम सही डायरेक्शन में, बस। तो अब करें क्या? ठीक है, समझ तो आ गया, पर करें क्या? पहली चीज, खड़े हो जाओ। आई मीन लिटरली नहीं, बट बी अलर्ट। टेक योर प्रॉब्लम, सामने रखो, योर टूल्स, another tool, and यहीं पे काम आती है ये जादुई चीज क्या है,
जिसमें मेरी लाइफ के सारे सॉल्यूशंस हैं तुम्हारे लाइफ के भी। देखिए बात क्या है, ठीक है खुद को समझना है, पर सब खुद को समझा कैसे जाए? तो ऐसा क्या करूं जिससे कोई मुझे बता दे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा तो कोई है नहीं। क्या मैं खुद को बता सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं, तो पता कैसे करें? वेल, एक तरीका है, तो वही है ये लिखना। लिखना है सॉल्यूशन हर चीज का। देखिए बात क्या है, जब हम खुद से अच्छे सवाल पूछते हैं तो अच्छे जवाब मिलते हैं, और जब हम उन्हें लिखते हैं तो हम उन्हें एनालाइज कर पाते हैं। अब जब कुछ एनालाइज करते हैं तो कुछ एक्शन भी लेते हैं उनके बेसिस पे, उस एक्शन से कुछ रिजल्ट आते हैं, और उन रिजल्ट से हम वापस से एनालाइज कर सकते हैं कि जो मैंने सोचा था वो सही है या गलत। क्या मैं खुद को एनालाइज कर पाया? क्या मैं खुद को समझ पाया? अगर हाँ तो ठीक है, ना तो अब देखो क्या गलती थी, और वापस से लिखो। लिखने के बाद उसे एनालाइज करो और कुछ एक्शंस लो, उससे कुछ रिजल्ट्स आएंगे और उन्हें हम वापस से करेंगे एनालाइज। ये साइकिल बार 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 चलती है, और धीरे 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 समझ आने लगता है यार कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नहीं चाहते, तुम्हारी कमजोरियां क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है। यहीं पे आती है काम ये। ठीक है, समझ गया, खुद को समझना है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और खुद को जस्टिफाई करना ही आई गेस गोल है। ठीक है, पर कैसे? एक्चुअल में करना क्या है? एक गोल डिफाइन करो, उसकी तरफ बढ़ो। वो गोल क्या है? वो तुम हो, क्योंकि तुम ही प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन भी तुम हो। जो तुम हो से तुम्हें बढ़ना है उस तरफ जो तुम बनना चाहते हो। दैट इज योर गोल, दैट इज योर डायरेक्शन, दैट इज योर वे इन लाइफ। तो ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हैं, करें कैसे? तो रेडी? बट एक सेकंड। A man will only become better when you show him what he is like. एंटोन चेकोव का एक कोट मैंने पढ़ा कि लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन उस लेवल तक कि जहां हम अपने बारे में हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज जानते हो। हमें एक पर्पस की जरूरत होती है लाइफ में, एक पर्पस जो हमें एक डायरेक्शन दे। और ये वर्ड पर्पस बड़ा अजीब है, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता होता है, वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ को नहीं पता होता, और जिन्हें नहीं पता होता उनके लिए चीजें बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि लाइफ में कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं है, कोई नहीं पता जिसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और अपने आप तो कुछ अच्छा होता नहीं बल्कि चीजें और खराब हो जाती हैं। जॉर्डन पीटरसन ने अपने पर्पस यानी सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ जानने का एक तरीका बताया है। 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको लिखना है, और लिखना है बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट होकर, कि कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई इसे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि खुद से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ब्रूटली ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो स्टेप 1 में जो 7-8 मिनट लेगा, आपको लिखना है एक नोटबुक में कि अगर मैं आज से ही अपनी एबिलिटीज के, कैपेबिलिटीज के टॉप पर अगर मैं अगले 5 सालों तक
काम करता रहूं और मैं जो भी चाहता हूं वो मैं अचीव करता रहूं, तो 5 साल बाद मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य कैसा दिखेगा। अब ये तो बात सही है कि ये होना बहुत मुश्किल है और इस बारे में हमने कभी सोचा नहीं है और अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो मैं कैसे स्पेसिफिकली लिख दूं कि कैसा दिखेगा मेरा फ्यूचर। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है आपको स्पेसिफिक लिखना है, बस एक ब्रॉड आइडिया होना ज़रूरी है, एक मोटी मोटी पिक्चर बनाना ज़रूरी है कि अगर मैं जो भी करना चाहूँ वो मैं करता रहा, मैं जैसे जो हैबिट्स अपने अंदर लाना चाहूँ अगर मेरे अंदर वो रही 5 साल तक, और जो भी मैंने चैलेंजेस इनकाउंटर करे उनसे मैं जीत कर आगे बढ़ा, तो मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। 7-8 मिनट लगेंगे लिखने में, लिखिए। सेकेंड स्टेप, अब ज़रा रुकिए और सोचिए कि जो कमियां, जो खामियां मेरे अंदर अभी हैं, अगर वो अगले 5 सालों तक बनी रही तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जितनी खराब मेरी जिंदगी अभी है उतनी ही खराब वो 5 साल बाद होगी। ये है बेस्ट केस सिनेरियो। और या फिर क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं और वही हैबिट्स, वही कमियां मेरे अंदर 5 साल तक बनी रही, वो धीरे 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 बढ़ती रही और समय भी बीत गया तो चीजें थोड़ी और ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। अब हमने ये दोनों चीजें लिख दी है, अराउंड 15 मिनट बीत चुके हैं, अब बस 1 मिनट का काम है। देखिए बात क्या है, इन दोनों रियलिटीज का एग्जिस्ट करना या ना करना ज्यादा मैटर नहीं करता। इस सबसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या ऐसा असली में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये रियलिटी एग्जिस्ट करेगी या ये रियलिटी एग्जिस्ट करेगी। शायद दोनों ही ना करें, बट जरूरी है उन दोनों का एक एंकर पॉइंट्स की तरह हमारे दिमाग में मौजूद होना। थर्ड स्टेप है टू गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। लाइफ में हमारा पर्पस, हमारा गोल, हमारी डायरेक्शन की सेंस आएगी इन दोनों एंकर पॉइंट्स से कि अगले 5 साल तक मेरे को इन नेगेटिव इमोशंस से, इस नेगेटिव रियलिटी से दूर जाना है, ऐसे काम करना है जो मुझे इस सब से दूर रखें और उस पॉजिटिव रियलिटी से, उस पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जाए। तो ये हमें धक्का देगा और ये हमें खींचेगा और ये है हमारे लाइफ का सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ पर्पस। अराउंड 16 मिनट बीत चुके हैं, आप अपने बारे में कुछ जान चुके हैं। कूलर चला लेता हूँ यार, गर्मी में बैठा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ, ये तो फिर हो गया बंद। तो अपने 15 मिनट और मेरे 15 मिनट का इस जिंदगी में, इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करके देखना। एंजॉय द वीडियो। क्या है यार, तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम स्टार्टिंग में सोच के चले थे ना कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिन्हें पता होता है कि लाइफ में क्या करना है और दूसरे जिन्हें इसका कोई आइडिया नहीं होता। ये सच नहीं है, और अगर है भी तो इस ग्रुप में जाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? खुद को एनालाइज करना, अपने लिए गोल्स बनाना और काम करना अपने ऊपर। ये तभी होगा जब हम कुछ करेंगे। कुछ करने का तरीका शायद अब हमें थोड़ा पता है, देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को करने से हमें वो मिल जाए जो हम सोच रहे थे, बट हाँ, प्रोसेस में मज़ा तो आएगा।
और नज़ारे भी काफ़ी सुंदर मिलेंगे।